गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में बेसिकली हम बेसिक एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइक आपके सामने ये एक स्केल है, ठीक है। रूलर और डिवाइडर वगैरह, हम ये डिवाइडर है, ये आपका रूलर है, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीज़ें कंपेरिजन करके ऑब्जर्वेशंस को सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लाइन है तो आप इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे, ये लाइन बिल्कुल अगर इस लाइन के बीच में यहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से किसी चीज़ में बना हुआ है, लाइक इस तरीके से, और इधर से इस तरीके से बना हुआ है, और फिर इधर से बना हुआ है, और फिर इस तरीके से बना हुआ है, तो ये आपकी लाइन कहलाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं दो पॉइंट्स पे, डॉट्स पे, तो फिर उस केस में वो लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है गिवन है और यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये दो पॉइंट गिवन है और इसको मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये हमारा, मैं आपको अलग से बताता हूँ फिर से। ये इमेजिन कि ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, ये जो दूरी होगी इसके बीच की, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है बेसिकली वो एक लिमिटेड डिस्टेंस कवर करता है, जबकि जो लाइन होती है उनके बीच लास्ट में जो एरो लगा होता है, ये एरो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये लाइन इस दिशा में और इस डायरेक्शन में अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में बेसिकली फर्क यही होता है कि जो लाइन होती है वो अनलिमिटेड डिस्टेंस कवर करती है और लाइन सेगमेंट डिस्टेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझने की जरूरत थी। फिर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि आपके कई सारे, जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाते हो तो कई सारे आपके लाइक डिवाइसेस आपको साथ में मिलते हैं ज्योमेट्री के साथ, जिसमें आपका एक ये रूलर होता है, फिर आपका डिवाइडर भी मिलता है साथ में। इस तरीके से इनका यूज़ क्या होता है, आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाने में इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे अब क्वेश्चन पे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 5.1 की, तो बोला व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उसके नुकसान क्या है वो पूछ रहे हैं आपसे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेसी है उसमें डिफर आएगा। हम चीज़ों का एक्यूरेट अंदाज़ा लगा के नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करना जरूरी है, मस्ट है। आप एक्चुअली उसको जब लेंथ उसकी निकालेंगे तो फर्क आता है। अगर आप इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके लेना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत आएंगी। जैसे आप अगर दो डिस्टेंसेस को कवर करना चाहे बाय ऑब्जर्वेशन तो कहीं ना कहीं रॉन्ग आएगा, मतलब मोस्टली चांसेस में रॉन्ग आएगा। लेकिन अगर आप उसको नाप के एवल्यूट करके देखते हैं, लाइक रूलर से नाप के ट्राई करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एकदम 100% सही आने के चांसेस हैं। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बिकॉज जो रूलर होता है उसमें आप जो डिस्टेंस होता है उसमें आप चूक सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ जो डिवाइडर होता है उसका काम ही डिवाइड करना होता है, तो वहाँ पे लाइन सेगमेंट को आपस में डिवाइड करना ईजी होता है। फिर अगर हम बात करें ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस में सी बी। तो आपने सबसे पहले करना क्या, ड्रॉ करना एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ होगा ए बी के इक्वल। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो बोलेगा हम करेंगे। हमने ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए आपने ड्रॉ कर लिया, एक ए हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और एक आपका बी हो गया इस तरीके से। अब बेसिकली बोल क्या रहा है, ए बी ड्रॉ करने के बाद टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो आपने करना क्या है, यहाँ एक पॉइंट और ड्रॉ कर देना, इसके बीच में आप कहीं सी, ठीक है। और ये डिस्टेंस नापना है आपको बी सी का, और ये डिस्टेंस भी नापना है आपको ए सी का, और दोनों डिस्टेंस आपको देखना है कि आपस में इक्वल है या नहीं। ऑब्वियसली बात है इक्वल होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। वैसे तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नापना चाहेंगे तो कई केसेस में सेम आएगा। जैसे आपको बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ए बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और सी बी जो है आपका साथ में, ठीक है, सी बी और ए सी जो आपका डिस्टेंस है ये वो ऑब्वियसली बात है इन दोनों को मिला के ही बना है।
इस पूरे डिस्टेंस को मिला के हम ए सी प्लस में बी सी बोल रहे हैं, ठीक है। पूरे डिस्टेंस को मिला के हम ए सी प्लस में सी बी बोल रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी। लिखा भी नीचे इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाई बिटवीन ए एंड बी, तो देयरफॉर इट इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन बोला इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। देखो ए बी है और बी सी है, ठीक है, और ए सी की लेंथ टोटल 8 है, तो कौन सा पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है, बी इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट जो बी है, ये पॉइंट यहाँ भी आ रहा है और इसके बीच में भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लाइन जो ए सी की लेंथ 8 है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आप इसको ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से इसको ले रहे हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये क्या पॉइंट है, ये सी है, ठीक है, सी ले लिया आपने। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, ये आपने सी ले लिया। अब सी लेने के बाद इसकी लेंथ टोटल कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा है बी, ठीक है, तो जितना लेंथ ए बी का होगा प्लस बी सी का होगा वो मिला के ए सी के पूरे लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू, ए बी अगर 5 है बी सी 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए सी होगा वो 8 होगा, ठीक है, क्योंकि बी जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, ये 5 होगा, ये आपका 3 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो दोनों को प्लस करके बनेगा आपका पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट को प्लस करके जो आपका पॉइंट बनेगा वो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी और यहाँ से यहाँ तक डी, और आपको पता है कि यहाँ पे भी 4 पॉइंट इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी 4 पॉइंट डी ई ई एफ और जी एफ जी, ये 3 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो डी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ए बी बी सी और सी डी आपस में बराबर होंगे और तीनों की लेंथ आपस में इक्वल होने की वजह से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा, और यहाँ पर डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी होगा। तो ऑब्वियसली बात है डी इसका मिड पॉइंट होगा। 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं, कौन कौन से, ए बी बी सी और सी डी, और 3 ही पॉइंट यहाँ पे डी ई एफ और जी एच मतलब एफ जी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो डी होगा वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। वेरीफाई करना था तो आप नाप भी सकते हो उसको, या लाइक रूलर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। और 6th क्वेश्चन में बोला इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन सी दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हाँ जी ये भी ट्रू होगा, आप करके देखना। बेसिकली करना क्या है, ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बनाते हैं इस फिगर को, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा, एक बार ध्यान से देखिएगा आप। देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है जी, बी अगर मिड पॉइंट है ए सी का तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ए सी को। ये आपका लेट कीजिए ए सी है, ये ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है B जो कि मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, C यहाँ पर है और यहाँ पे है D and C is the midpoint of BD, मतलब ये BD है और ये AC है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट होने के बाद बेसिकली बोल क्या रहा है, मिड पॉइंट है, अब बोल रहा है ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पे से ए बी इक्वल टू सी डी, क्या ए बी ए सी के बराबर होगा? आप बताओ ए बी ए सी के बराबर होगा? ए बी ये है, ये ए बी कितने के बराबर होगा? यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार हमें, ए बी सी डी के बराबर बोला है, तो देखिएगा ध्यान से, सी डी ये है, ठीक है, इसके बराबर आपको करना है। तो अगर ए बी जो है वो
सी डी के बराबर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो चीज़ होगी ये इक्वल होगी किसके, इसके। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा, इसको कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।